हेलो दोस्तों, मैं अनिल भैया सिंह सागर आपका दोस्त। और मैं फिर एक कहानी लाया हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि परमात्मा क्या है। जो सबसे उत्तम जो चीज है वो सिर्फ एक है, जिसका नाम सब मिलाकर एक होता है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुने और वीडियो पूरी देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं, कोई बात नहीं, बस सिर्फ वीडियो देखना और कुछ नहीं। ठीक है। अब वीडियो पे थोड़ा ध्यान दें। सवाल है, जैसे कि कोई कहता है कि मालिक नहीं होता है, किसी ने कहा देवी देवता नहीं होते हैं, है ना। बहुत सारे सवाल आ जाते हैं निकल के और लोग अपनी अपनी बात रख देते हैं। मगर सब अपनी बात रखते जरूर हैं, मगर चलते नहीं। ठीक है। तो उदाहरण के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये है ईंट, ये है पूरी, ऊपर से नीचे तक। अब इसमें से आधा किया जाए तो आधा, और आधा किया जाए नक्का। ठीक है। और इसे आधा ऐसे करा जाए तो पौना। कितने आकार? आधा, पौना, नक्का और पूरी ईंट। कितने? चार। इसमें से रोड़ा करा जाए तो पांच। ऐसा कुछ उदाहरण है। बोलो तो मैं नाम अनिल, अनिल भैया सिंह सागर पेंटर, अनिल कुमार, कई नाम से मैं मतलब यूट्यूब पर अनिल भैया सिंह सागर, वैसे अनिल कुमार, और वैसे अनिल भैया कह देते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण है, हूँ मैं एक ही। तो बोलो तो सारे जितने भी अल्लाह, राम, कृष्ण भगवान, कितने भी नाम से जान लो, वो एक है, वो है निराकार। अब ये ही दुनिया चलाता है। इसके अंदर जो रचना की गई है वो इसी ने की है। जैसे कि हवा ये चलाता, वायु ये चलाता, आग ये लगाता, लोगों को मारता, पीटता, लड़ाई कराता, सब कुछ ये कराता। ये तराजू की जो डंडी होती है वो इसके हाथ में होती है, बराबर रखता है। लोग ज्यादा हो जाते हैं तो मार देता है, लोग कम होते हैं तो बढ़ा देता है। अभी पीछे कहानी कुछ आई थी कि एक औरत ने 4 बच्चे दिए थे। ये बढ़ाता भी है, घटाता भी है, सब इसके हाथ में रहता है। डंडी इसके हाथ में है। डंडी जब इसके हाथ में है तो बट्टे, इधर सब्जी होगी तो इधर, अगर इधर बट्टे हैं इधर सब्जी है, तो वो सब्जी जो लेगा तो वो कहेगा भाई मुझे बराबर है, कम मत दे, पूरी लेगा। तो इसलिए ये पूरे बराबर रखता है, सबको बराबर देता है। आपका अगर बुरा करोगे तो बुरा होता है, अच्छा करोगे तो बुरा अच्छा होगा। तो किसी ने कहा कि जब जो अच्छा करते हैं उसके साथ बुरा होता है, और जो बुरा करते हैं वो उसके साथ अच्छा होता है। कहते हैं कि दो जीवन होते हैं, एक शरीर का होता है, एक आत्मा का होता है। यहाँ आत्म शरीर मरता है, वहाँ आत्मा नहीं मरती है। यह शरीर अगर, इंसान मरने के बाद में भी जिंदा रहता है। जैसे भीमराव अंबेडकर मरने के बाद में भी लोगों के दिलों में ना जगह बना हुई है, और ऐसे पूछते हैं जैसे भगवान को पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो भगवान के समान है। भगवान के समान है भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब और बुद्ध जी, और पता न ऐसे कितने उदाहरण दिए जाएं तो ये सब देवी देवताओं में लगते हैं। बोलो तो जो भीमराव बाबा साहेब हैं वो एक बाहुबली हैं। बाहुबली बोले तो नहीं, बजरंग बली। तो वो सबके दिलों में राज करते हैं, बाबा भीमराव जी। तो ये देवी देवता की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जितने देवी देवता हैं वो देने वाले हैं तो वो देवता हैं, और वरना वो देवता नहीं है। जो लेते हैं वो देवता नहीं है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया इस ईंट का। इसमें आधा, नक्का, पौना, रोड़ा किया जाता है एक ईंट से, और ये ईंट पूरी है तो वो यह है निराकार। इसके अंदर आकार बहुत सारे हो गए हैं, 5-6, जैसे कि राम, कृष्ण, गॉड प्लस माय सन, और अल्लाह, कई नाम से जाने जाते हैं, और ये है एक ही। मगर आपकी समझ में तो वही आगा जो आपको किसी ने समझाया होगा। और देखो, अगर आपने सुना और सुनने के बाद में भी अगर आपने नजरअंदाज किया तो कुछ करते और सुनते हो, चलो ठीक है, सुनते हो, वीडियो देखते हो किसी की, और थोड़ी देर वो असर रहता है, उसके बाद में वो असर खत्म हो जाता है।
क्योंकि करोगे तो वही जो तुम्हारा मन कहेगा। और ये भी याद रखना कि मन में भी परमात्मा ही रहता है। जो विचार आते हैं वो भी मालिक के हिसाब से आते हैं। अगर सही करोगे, सही विचार रखना चाहोगे तो वो तुम्हारे हाथ में है, चलाता वही है मालिक। मगर सही चलोगे तो मालिक वो जो चिप में जो लैपटॉप पे गाने उन्हें डालता है ना, कौन चला रहा है? मालिक। कभी कोई से डाल देता है, कभी कोई से डाल देता है। कि अगर किसी ने उदाहरण दिया था कि अगर कोई गाली दे तो मैं कान बंद कर सकता हूँ, कोई अगर कुछ गलत दिख रहा है तो मैं नहीं देखना चाहता तो मैं आंखें मीच सकता हूँ, और अगर मैं कुछ गलत नहीं कहना चाह रहा तो मैं मुंह बंद कर सकता हूँ, कुछ कहूंगा ही नहीं, है ना। और या मैं कहीं जाना नहीं चाहता तो मैं चल ही नहीं सकता, मैं बैठूंगा मैं तो, है ना। तो बहुत सारे उदाहरण है कि या कोई कार्य नहीं करना चाहता तो मैं हाथ चलाऊंगा ही नहीं। मगर इस सोच पे अगर मैं नहीं सोचना चाहता तो भी मैं सोच लेता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ये दरवाजा खुला रहता है मालिक का और हमारा, क्योंकि इसमें सोच एकदम आती है जाती है। समझ रहे हैं? तो मेरा सिर्फ समझाने का वो है। और कोई मुझसे सवाल करे तो वो गीता कुरान के हिसाब से करे, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो मैं उन्हें उदाहरण दूं। अगर इससे आपकी समझ में आपको आता है कि हाँ बात सही है, तो इसमें से जो बात आपको अच्छी लगे बस वही रखो, बाकी निकाल के उसे जैसे बटने से चटनी पीसते हैं ना, उसे पीस के और निकाल के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो आपको अच्छी बातें लगे उसको उदाहरण करो, बाकी निकाल दो। ठीक है। मैं अनिल भैया सिंह सागर, आपका दोस्त। आपको कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं ये नहीं कहूंगा, ये बस आप वीडियो देख लिया करोगे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि मुझे कमेंट से जो लगता है, मुझे ये लगता है कि कमेंट से अगर आपको पसंद आई, उन आपने कमेंट करा, तो मुझे ये महसूस होगा कि हाँ आपने मुझे पसंद किया, मेरी बात अच्छी आपको लगी। अगर नहीं किया तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको मेरी बातें पसंद नहीं आई। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मुझे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नहीं। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे तो सिर्फ अगर हो सकता है मैं कल परसों तरसों 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, क्या पता कब तक की जिंदगी, क्या पता कब निकल जाऊं मैं, मर जाऊं। तो ये विचार जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ये जिंदा रहेंगे मेरे मरने के बाद में भी। तो मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूँ इस मकसद से। समझ रहे? तो वो आपकी इच्छा है, आप चलते हैं नहीं चलते हैं, आपका जीवन है, आपको मालिक ने दिया है। आपकी इच्छा, जैसे चाहो ऐसे चलो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिंदगी सबने अपनी अपनी जिए। मगर अगर लोग अपने जिंदगी अपने हिसाब से जिए तो उसको जीना नहीं कहते, लोगों के हिसाब से जीना भी जीना नहीं होता। मतलब लोगों की मदद करना जीना कहते हैं। लोगों की निंदा चुगली से बचो, सबकी मदद करते हुए चलो। जहां जहां मदद आपकी जरूरत पड़ रही है और आप उसमें खड़े हो गए और आप मदद कर रहे हो, तो आपका जीवन सही मात्रा में चल रहा है। तो इसमें हो सकता है कुछ गलत सलत भी अगर निकल लिया हो शब्द, तो माफ करना यार, क्योंकि मैं इंसान ही हूँ, इंसान से गलतियां होती हैं। तो बस मैं तो आपसे यही विनती कर रहा हूँ कि जो भी शब्द आपको अच्छे लगते हो उनको धारण करें और बाकी निकाल फेंके। बस। मैं अनिल भैया सिंह सागर, आपका दोस्त। कोई गलती हो तो क्षमा करें।